आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं नौबतपुर प्रखंड ब्लॉक में। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर उपलब्ध हैं और यहां पर हम आए थे सीओ साहब से मिलने के लिए और कर्मचारी साहब से मिलने के लिए। लेकिन करंजा पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो उनसे फ़ोन पर मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि हम बाहर में हैं और मिलने का समय नहीं बताते हैं। सीओ साहब यहाँ उपलब्ध ही नहीं हैं। आखिर अब हम किससे इंक्वायरी करें, किससे बात करें, यह समझ में नहीं आता है कि ब्लॉक परिसर में आने के बाद भी कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी नहीं सही जवाब दे पाते हैं और ना ही कोई बता पाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। जनता जो है वो परेशान है, सभी अपना अपना काम कराने के लिए कहीं न कहीं भटक रहे हैं। ऐसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर कई एक लोग हैं कुछ न कुछ कार्य को लेकर परेशान हैं, तो हम उन्हीं लोग से बात करेंगे आखिर कि किस लिए आए हैं लोग। हम तो ऐसे सर, एक तो मेरा अथी कुछ बोलता है, एक मेरा आदमी का बेल हुआ है तो उसका रसीद वेरिफिकेशन ब्लॉक में आया हुआ था। 3 तारीख के आ चुका है ब्लॉक में। 3 तारीख को? हाँ। अभी तक ब्लॉक भेजा नहीं है वेरिफिकेशन करके। अच्छा, तो हाँ। कारण अब पता नहीं, ब्लॉक में आते हैं तो कहते हैं कि अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं गया है, अभी नहीं गया है। अच्छा, 10 दिन से टहल रहे हैं। 10 दिन से टहल रहे हैं? हाँ। लेकिन जब टाइम लेते हैं कि नहीं? टाइम उसमें ब्लॉक के काम है सर, उसको भेजना है, उसको ब्लॉक के काम है, भेजना है। वो लेटर के कोर्ट का लेटर है, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया है। अभी तक तो भेजा नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। उसमें क्या कहना चाहिएगा? अब क्या कहना चाहिए, सिस्टम ठीक नहीं है। जब कोर्ट के काम का ये हाल है तब आम पब्लिक का जानिए रहे क्या हाल होगा। कोर्ट का भी कागज को दबा दिया। हाँ, जब तक वो लिमिट अंत तक नहीं जाएगा तब तक ये लोग भेजेगा नहीं। अच्छा, क्या कोर्ट का मैटर में क्या, किस मैटर में था? जैसे मेरा कोई आदमी है, उसका बेल हुआ है। किस चीज का था वो? तो बेलर का वेरिफिकेशन होता ना है, रसीद लगाता है जमीन का। तो वही रसीद का वेरिफिकेशन था, भेजा है कोर्ट। इनका रसीद 50,000 से ऊपर का है कि नहीं है, वैलिडिटी खेत के जमीन का। ब्लॉक को लिख के भेजना है कोर्ट को, अभी तक नहीं गया। क्या सर, क्या कहिएगा? अरे नौबतपुर ब्लॉक तो एकदम भ्रष्ट है। खाली लूट चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं चल रहा है। क्या लूट चल रहा है? लूट चल रहा है कि नरेगा से जितना बिटोर के पैसा लाओ और खाओ। मैंने कैसे आप कह रहे हैं कि नरेगा? पूरा प्रमाण है, प्रमाण देखिएगा। तो चलिए नरेगा विभाग में वहीं पे प्रमाण दिखाएंगे। क्या माने क्या सब जगह बिना जियो टैग के लूटल है, पैसा निकालल है, बिना जियो टैग, बिना कोई कागज के, बिना कुछ के। यहाँ तक कि जेकर जमीन में पेड़ लगावे के पैसा के नाम निकालल गया हो उसको भी पता नहीं है। अच्छा। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है सब। तो क्या अभी आए तो किसी से मिले? नहीं, अभी चल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं मिलने। अच्छा। जो भी है नरेगा से संबंधित जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं मिलेंगे, या मिल करके अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो डीडी से भी जाने का काम करेंगे। अभी डीडी से भी जाने का कार्य करेंगे। क्या भैया, क्या कहिएगा? कहना चाहते हैं कि पेड़ हमारा मतलब कब्रिस्तान में पेड़ लगा हुए थे। तो सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा, मुख्य द्वारा नहीं हुआ पाया। अच्छा। तो फिर हम अपना तरफ से मतलब 1,000 मतलब पेड़ लगाए। हमको पता नहीं है, मुखिया द्वारा मतलब पैसा निकाल गया है। कौन सी पंचायत का? अदला पंचायत 4 नंबर वार्ड से। अच्छा जी, सब पेड़ हमारा कामयाब हो गया, बड़ा सा पेड़ हो गया है। अब मुखिया मतलब 6 गो 7 गो मतलब नाम से योजना से निकाल लिया गया है। 20 लाख के करीब निकाल लिया गया पैसा। कौन मुखिया है? इंदु भूषण मुखिया जी है, प्रभात देवी जी है। अच्छा जी। तो यहाँ आए अधिकारी से मिलने तो क्या हुआ? तभी अभी जा रहे हैं मिलने के लिए, अधिकारी के मिलने जाता है। क्या जी, आप क्या कहिएगा? मैं ये कहूँगा कि मेरा काम लगभग 7-8 महीने से फंसा हुआ है। काम है? एक मतलब खेत के रसीद कराना है, खानदानी जमीन है। कहाँ के? टर्मा मुआवजा के। अच्छा। हाँ, तो उसमें सरकारी जमीन के नापी भी दे दिए हम। सीओ सर के बोले कि नापी मैंने करवा लो, तो नापी भी करवा लिए हैं और खतियान भी दे दिए हैं। फिर भी मतलब रसीद अभी तक नहीं काटा है। लगभग मतलब 6-7 महीना से हो गया। सीओ मतलब सुन ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब हमको डीएम का आदेश रहेगा तब करेंगे। तो हम डीएम के भी आदेश दिलवा दिए हैं। अच्छा। हम फिर भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर जब बात होती तो क्या बोलते हैं? रोज टाइम देते हैं? हाँ, टाइम देते हैं। कौन टाइम देते हैं यहाँ पर? वो सीओ राजीव रंजन जो सीओ सर हैं अभी। हाँ, वो डेली टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि मैंने आज आइए, कल आइए। हाँ, आ जाइए, कल आइए। और आने के बाद मुलाकात होती है कि नहीं? नहीं, मुलाकात तो होती है, बाकी अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं हो उस पर। कोई सुनवाई नहीं है उस पर। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ का ब्लॉक का जो समस्या है उस समस्या को लेकर आपको मैंने यहाँ के रखा। यहाँ के लोगों को कहनाम है कि ब्लॉक स्तर पे जिस तरह से अधिकारी या कर्मचारी या किसी से मिलना होता है तो कोई मुलाकात नहीं हो पाती है। आखिर ब्लॉक ये बना था, ये ब्लॉक बना
कि कोई भी जनता को समस्या हो तो ब्लॉक में आने के बाद उनका समस्या का निदान कर दिया जाएगा। लेकिन ब्लॉक में आने के बाद निदान तो होता नहीं है, लेकिन जनता को परेशानी बढ़ते जाता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो ब्लॉक परिसर जिस तरह से सरकार ने का सिस्टम है कि ब्लॉक में जनता की समस्या सुना जाएगा और हल किया जाएगा, लेकिन यह जो देख रहे हैं प्रखंड अंचल कार्यालय नौबतपुर पटना, यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। या नौबतपुर ब्लॉक हो या फिर अन्य ब्लॉक हो, कहीं ना कहीं सभी ब्लॉक में इस तरह का खेला चलते रहता है। सीओ साहब का ऑफिस का प्रॉपर मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा, जब भी आएंगे तो कभी खुला नहीं मिलेगा, जब खुला मिलेगा तो पदाधिकारी भी मुलाकात नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम अंदर का भी सीन दिखाएंगे कि सीओ साहब का गेट खुला है और कुर्सी पे है कि नहीं है, उसके लिए और भी हम बात करेंगे। कुछ क्या मैम यहाँ क्या काम से आए हैं? यहाँ मैं परिमार्जन के लिए आई हूँ। अच्छा। मेरा सारा मापी अभिलेख सब कुछ बन चुका है। अच्छा। ठीक है, बट फिर भी कर्मचारी ने डबल से मापी लिख दिया क्योंकि वो नए हैं। अच्छा। ऐसा उनका कहना है कि हम नए हैं तो हमें कुछ नहीं पता, फाइल कर्मचारी के पास है। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? 2024 से। 2024 से दौड़ रहे हैं अपना जमीन के? हाँ, जमीन के लिए सारा प्रूफ है, ऑल डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ है मेरे पास। तो क्या लगता है कि प्रखंड से आपको न्याय मिल जाएगा या फिर काम कुछ नहीं होगा, यहाँ से पैसे से ही काम होता है। पैसे पर ही काम होता है? हाँ, आखिर किया नहीं होता, ऐसे दौड़ भाग करने से नहीं होता है। कितना दिन ब्लॉक में आए होंगे? 2024 से कंटिन्यू आ रहे हैं और 9 परिमार्जन कर चुके हैं। अच्छा। 9 परिमार्जन को 90 दिन तक छोड़ दिया जाता है, अच्छा। आगे नहीं बढ़ता है। अभी सीओ साहब से मुलाकात हुई है? हाँ, उनका कहना है कि हम नए हैं, अगर आपका परिमार्जन फाइल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर मिलता है तो आपका भाग्य है। अच्छा। तो क्या लगता है कि आपका भाग्य साथ देगा या फिर सीओ साहब कुछ आपको सपोर्ट करेंगे? सीओ सर का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम नए हैं। हम नए हैं। हाँ। क्या कहिएगा सरकार से, क्या कहिएगा? सरकार से यही कहेंगे कि जिसके पास ऑल डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें अगर हो चुकी हैं, पुराने सीओ अभिलेख और मापी कर चुके हैं, तो उस चीज़ को आगे बढ़ा के उसको रसीद काटा जाए। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यही कर्मचारी यहाँ पे हैं कामाख्या सर, वो आने वाले हैं। आने वाले? हाँ, उनको पता है कि मापी और अभिलेख इनका बन चुका है। अच्छा। बट फिर भी उन्होंने परिमार्जन पे मापी लिख दिया है। अच्छा। तो हम लोग कितनी बार मापी करवाएंगे? अच्छा। जब जब नए नए सीओ आएंगे तब तब मापी करवाएंगे, तब तब अभिलेख लिखाएंगे, तब तब अभिलेख लिखाएंगे, तब तब मापी करवाएंगे। यही काम रह गया हम लोग को। माने घायल फिल्म की तरह डेट पे डेट और आप जाइए, आपका 1 हफ्ता बाद काम होगा, दूसरे हफ्ता आइएगा, दूसरा हफ्ता काम होगा, तीसरे हफ्ता आइएगा, तीसरा हफ्ता काम, हफ्ता करके मेरा 2024 जुलाई से 2026 का अभी अगस्त का सेशन चल रहा है। बट मेरे पास ऑल प्रूफ रहने के बाद भी मेरा कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि 2 साल से यहाँ किसी का काम नहीं हो रहा है। अगर कोई नए सीओ आ रहे हैं तो वो उनका कहना है कि हम पुराने सीओ से कोई मतलब, पुराना कोई भी चीज़ हम नहीं सुनना चाहते हैं कि आपका क्या हुआ है। आप नए सिरे से हमको बताइए। हमको जो पुराना जो भी लोग रहता है, कर्मचारी रहता है चाहे सीईओ रहता है, इन लोगों का बस यही कहना है कि मेरे पास फाइल नहीं है। जब आप लोगों से फाइल संभलता नहीं है तो आप पब्लिक को हैंड ओवर करिए। माने पुराने वाले जो रहते हैं वो सीओ या कर्मचारी वो फाइल लेकर चले जाते हैं क्या? हाँ, फाइल लेके वो भागलपुर गए हुए हैं, सौरभ कर्मचारी जी। अच्छा। उनका कहना है कि हम फाइल भिजवाते हैं। अच्छा। बट उनका ये भी कहना है कि फाइल भिजवाते हैं, देखते हैं, खोजते हैं। पहले शिवनाथ सर थे, उसके बाद रविशंकर रजक सर, उसके बाद सौरभ सर, फिर अभी कामाख्या सर। बट चारों कर्मचारी बदली पे बदली होते रहा, हम फाइल पब्लिक हैंड ओवर करवाती रही। बट कोई सॉल्यूशन यहाँ नहीं है। यहाँ यही है, हम नए आए हैं, आप फिर से मापी करवाइए। मापी करवाएंगे, अभिलेख लिखवाएंगे, फिर सीओ बदली होगा, फिर वो आएगा, फिर मापी करवाएं, फिर अभिलेख लिखवाएं, फिर रसीद कटेगा। एक लड़की होके, स्टूडेंट होके मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, जबकि हम स्कॉलरशिप बेस्ड ऑलरेडी हैं। अगर फाइल नहीं मिल रहा है तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि ये ब्लॉक में फाइल रह रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से बच्ची ये लगातार कह रही है कि 2024 से लगातार हम ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। सीओ साहब जब भी आते हैं, नए आते हैं तो कहते हैं कि पुराने वाले का कोई मेरे पास फाइल नहीं है। आखिर ये ब्लॉक बना है या फिर भ्रष्टाचार का अड्डा बना है?
यह सोचने वाली बात है कि जो एक अपना ज़मीन का रसीद कटवाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल ब्लॉक में अगर चक्कर काट रहा है, तो आखिर वो अपना सारा काम छोड़ बंद कर दिया हो और अपना ज़मीन के रसीद कटवाने के लिए ब्लॉक का केवल चक्कर काट रहा है। आखिर ऐसा सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम सारी सुविधा दे रहे हैं, शिविर लगवा रहे हैं, लेकिन आखिर इनका जितना भी व्यवस्था आ रहा है धरातल पे कुछ भी नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि जनता आज भी परेशान है, कल भी परेशान था और आज भी परेशान है। लोग बातें कर रहे हैं कि व्यवस्था बढ़ रही है, सुविधा बढ़ रही है, लेकिन धरातल पे क्या हकीकत है मैंने नवतपुर प्रखंड से मैंने आपके सामने रख दिया हूं। लेकिन देखना यह है कि यह खबर चलने के बाद लोग, अधिकारी और कर्मचारी इस पे काम करते हैं या फिर कान में तेल डालकर सो जाते हैं। आप खबर में बने रहें, अगले खबर भी हम आपको अपडेट में जरूर दिखाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।